आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, क्रमशः ऊंचाई h1 व h2 से एक साथ छोड़ी जाती हैं। सिद्ध कीजिए कि उनके पृथ्वी पर पहुंचने के समय में अनुपात √h1 इज टू √h2 होगा। हमें क्या बताना है? दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है, दोनों वस्तुएं ऊंचाई h1 व h2 पर अभी रखी गई हैं और एक साथ छोड़ी जाती हैं। जब वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय का अनुपात हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन में क्या करा है? T1/T2 का मान हमें सिद्ध करना है। क्या होगा? √h1/√h2 के बराबर हो जाएगा। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया। हमारे पास क्या है? ये पृथ्वी तल है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पृथ्वी तल से हमारे पास दो द्रव्यमान m1 या m2 है जो ऊंचाई h1 या h2 पे रखे गए हैं। ठीक, जो m1 द्रव्यमान है पृथ्वी तल से h1 ऊंचाई पे रखा गया है और जो m2 द्रव्यमान है वो पृथ्वी तल से h2 ऊंचाई पर रखा गया है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है यहाँ से नीचे की तरफ आने में। तो यहाँ से अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ गति करेगा और इसको पृथ्वी पर वापस पहुँचने में लगा समय हम मान लेते हैं T1 है। ठीक, पृथ्वी पर पहुँचने में लगा समय T1 हो जाएगा और इस m2 द्रव्यमान को पृथ्वी पर पहुँचने में लगा समय हमारे पास हो जाएगा T2। अब जाहिर सी बात है अगर इस ऊंचाई से आप छोड़ेंगे तो ये दोनों बॉल नीचे की तरफ गति करते आएंगे, ठीक, और पृथ्वी से टकराएंगे। जब पृथ्वी पे टकराएंगे तो उस समय कितना टाइम लगा होगा? T1 यहाँ से पृथ्वी तक पहुँचने में। और जब पृथ्वी पर टकराने वाले होंगे उस समय इनका वेग हो जाएगा हमारे पास v1। इसी तरह से हमारे पास जो द्रव्यमान m2 है उसका जो वेग हो जाएगा हमारे पास पृथ्वी पे टकराते समय उसका वेग हो जाएगा v2 और पृथ्वी पे टकराने में लगा समय T2 होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना था कि उनके पृथ्वी पर पहुंचने के समय का अनुपात जो है T1/T2 बराबर √h1/h2 होगा। इसको सिद्ध करिए। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर ये हम वेलोसिटी निकालें, जो जब ये टकराएंगे पृथ्वी तल से, अगर ये वेग निकाले टकराने के समय पृथ्वी तल से, तो v1 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? v1 बराबर अगर देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? v1 का स्क्वायर बराबर, हम गति विषयक तीसरा समीकरण लगा रहे हैं, u1 का स्क्वायर प्लस 2 × a × s। तो यहाँ टकराने के समय अंतिम वेग क्या हो जाएगा? v1। शुरुआत में क्या है? अभी हमारा स्थिर है तो u1 का मान हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ से देख सकते हैं v1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा u1 का मान 0 प्लस, जब ये नीचे की तरफ आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या हो जाएगा? a का मान गुरुत्वीय त्वरण के हो जाएगा 2 × a का मान हो जाएगा g × s। कितना ये दूरी चलेगा? h1 दूरी। जब ये पृथ्वी पे टकराने वाला होगा तो कितनी ऊंचाई से गिर रहा है? h1। तो कितनी दूरी चलेगा? h1 दूरी। तो s का मान हो जाएगा हमारे पास h1। तो यहाँ से देख सकते हैं v1 बराबर हमारे पास हो जाएगा √2gh1। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? जब m1 द्रव्यमान पृथ्वी से टकराने वाला होगा उस समय उसका वेग v1। सिमिलरली अगर हम देखें v2 द्रव्यमान जब पृथ्वी से टकराने वाला होगा तो v2 का मान भी गति विषयक तीसरे समीकरण से क्या हो जाएगा? √2gh2। ठीक, क्योंकि ये किसके हाइट से गिर रहा है? हमारा h2 हाइट से, h2 ऊंचाई से गिर रहा है तो कितनी दूरी चलेगा हमारे पास? पृथ्वी तल पे पहुंचने में h2 दूरी चलेगा। तो जब ये पृथ्वी तल पे टकराने वाला होगा उस समय उसका वेग क्या हो जाएगा? v2। तो यहाँ से हमें पता है जो समय होता है, अभी हम द्रव्यमान m1 की बात कर रहे हैं, पृथ्वी तल में लगा टकराने में लगा समय क्या था? T1 था। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। कितनी दूरी चलेगा? h1। चाल क्या हो जाएगा हमारे पास? v1, h1/v1। तो T1 का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास h1 और v1 का मान तो पहले से ही हमने निकाल लिया है। पृथ्वी तल पे टकराते समय जो द्रव्यमान था उसका वेग क्या था? 2gh1। हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देते हैं। T1 स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? h1 स्क्वायर/2gh1। तो यहाँ से हम देखेंगे एक h1 से h1 कट जाएगा और T1 स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ गया? h1/2g। ठीक, अभी इसको हम ऐसे रखते हैं। अब हम बात करेंगे T2 क्या है हमारे पास? जो हमारा द्रव्यमान m2 है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। ठीक, कितना समय था? T2 था। जब यहाँ से छोड़ा जाएगा तो h2 डिस्टेंस चल के पृथ्वी तक जाने में लगा समय हमारा T2 था। T2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? दूरी। दूरी हमारा क्या हो जाएगा? h2 डिवाइडेड बाई समय हमारे पास, डिवाइडेड बाई वेग। वेग क्या हो जाएगा हमारे पास? v2। जब ये m2 द्रव्यमान पृथ्वी से टकराने वाला था उस समय इसका वेग क्या था? v2। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो T2 बराबर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? h2 तो एज इट इज रहेगा,
V2 का मान हमने निकाल लिया अंडर रूट 2GH2। आप फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे, T2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास H2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GH2। स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, तो एक H2 से H2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, T2 स्क्वायर बराबर H2 डिवाइडेड बाई 2G। ये हमारे पास क्या हो गया, T2 का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना था, T1 और T2 का अनुपात निकालना था। तो ये दोनों से हम क्या करेंगे, T1 अपॉन T2 का मान निकाल लेंगे, दोनों को भाग दे देंगे एक दूसरे से। T1 का मान क्या है, H1 अपॉन 2G। इसी तरह से T2 का मान क्या है, H2 अपॉन 2G। H2 ये हमारा 2G से 2G कट जाएगा, तो यहाँ से अगर देखें तो T1 अपॉन T2 का जो मान हो जाएगा उसका मान क्या आ जाएगा, H1 अपॉन H2, और यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो यहाँ से हमारे पास H1 अपॉन H2 आ गया। यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, हमने स्क्वायर भूल गए हैं। तो यहाँ से देखेंगे T1 हमें अनुपात किसका निकालना था, T1 अपॉन T2 का। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट H1 अपॉन H2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट H1 अपॉन रूट H2, जो कि यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया कि पृथ्वी तल पे टकराने में दोनों जो बॉल हैं उनमें जो समय लगेगा उनका अनुपात क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 बराबर हो जाएगा रूट H1 अपॉन रूट H2। हमें यही सिद्ध करना था, तो हमने यहाँ पे अपना सिद्ध कर लिया, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। हमने पहले क्या किया, पृथ्वी तल पे टकराते वक्त पहले वेग निकाला, अब वेग निकाल लिया, अब दूरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना चलेंगे, H1, चाल हमने निकाल लिया। इसी तरह से T2 का मान निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो समय का अनुपात आया रूट H1 अपॉन H2, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।